मेरा गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले शापित पेड़ कहते थे। दिन में वो आम पेड़ जैसा दिखता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उसकी शाखाएं डरावनी छायाएं फैलाने लगती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां मुंजा रहता है, एक अधूरी आत्मा जो रात में पेड़ पर झूलती है। कई सालों से किसी ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। कहते हैं जो गया वो वापस नहीं आया। आरव शहर से गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। उसे ये सब कहानियां बकवास लगती थीं, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन गांव में बिजली नहीं थी, सब सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी आरव को घर के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, इतनी रात को कोई बच्चा? आवाज सीधी पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थी। जिज्ञासा में भरकर आरव ने अपना मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की और दबे पांव पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। पेड़ की पत्तियां अजीब सी सरसराहट करने लगी। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी ऊपर गई और वो वहीं जम गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कोई झूल रहा था। वो एक बच्चा था, लेकिन उसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था, आंखें चमकती लाल और शरीर एकदम सूखा हुआ। वो धीरे धीरे झूल रहा था, जैसे हवा नहीं, कोई अदृश्य ताकत उसे हिला रही हो। फिर अचानक उसकी गर्दन घूमी और उसकी नजर सीधे आरव से मिली। क्यों आया है तू यहाँ? मुंजिया की आवाज बहुत भारी और गूंजदार थी, जैसे सैकड़ों लोगों ने एक साथ कुछ कहा हो। आरव का खून जम गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। मेरा मुंडन नहीं हुआ, मुझे अधूरा छोड़ दिया गया, मुंजिया चीखा और उसकी चीख से पूरा पेड़ कांप उठा। पत्तियां गिरने लगी, फिर वो आकृति पेड़ से गायब हो गई। आरव डर के मारे पलटा और तब उसे किसी के सांसों की आवाज अपने पीछे महसूस हुई। तेरी माँ आई थी ना, मेरी क्यों नहीं आई? मुंजिया अब उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसकी गर्दन एक ओर टेढ़ी, मुंह से मिट्टी टपक रही थी। आरव चीखने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा रामदास। बाबा ने तेज मंत्र पढ़ते हुए उसे वहां से खींच लिया और पीपल से दूर ले गए। आरव कांपता हुआ बोला,